नमस्ते। आज हम चलते हैं एक ऐसी जगह की कहानी में जहां रेगिस्तान की जो खामोशी है ना, वो एक पुराने, बहुत पुराने पहाड़ की आवाज से मिलती है। ये कहानी है पाकिस्तान के कारून झर पहाड़ों की। और ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो सिंध की पूरी सांस्कृतिक विरासत और पहचान का एक जीता जागता सबूत है। सोचिए, चारों तरफ बस थार का रेगिस्तान फैला हुआ है और उसके बीचों बीच एक ऐसी पहाड़ी है जो न जाने कितने ही जमानों की कहानियां अपने अंदर समेटे हुए है। ये एक ऐसी जगह है जहां एकदम विरोधाभास दिखता है। सूखी रेत के बीच में जिंदगी का एक हरा भरा कोना। चलिए इसके राज को जरा और करीब से जानते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कारून झर की ग्रेनाइट वाली शान को समझेंगे। फिर हम इसकी भूवैज्ञानिक यानी इसकी जमीनी बनावट की जड़ों तक जाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे ये अलग अलग मान्यताओं का केंद्र है। और फिर रेगिस्तान के उस हरे भरे अचंभे को भी देखेंगे। और आखिर में इस सवाल पर रुकेंगे कि इस विरासत को बचाना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं कारून झर की ग्रेनाइट वाली भव्यता से। मतलब थार रेगिस्तान के बीच में ग्रेनाइट का पहाड़, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी भूवैज्ञानिक पहेली है ना? तो ये पहाड़ियां हैं कहाँ? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थार पारकर जिले में है, बिल्कुल भारत की सीमा के पास। आप कल्पना कीजिए, मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत फैली हो और फिर अचानक से ये पुरानी पहाड़ियां सामने आ जाती हैं। पूरा का पूरा नज़ारा ही बदल जाता है। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि ये पहाड़ कहाँ है। अब जरा इनकी बुनियाद को भी समझते हैं। इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ना, वो इसकी बहुत ही पुरानी भूवैज्ञानिक कहानी बताते हैं। ये जो पहाड़ियां हैं, ये बनी हैं पुरानी ग्रेनाइट और आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय मतलब इग्नियस रॉक्स। और यही बात इन्हें इस पूरे इलाके की सबसे पुरानी जमीनी बनावटों में से एक बनाती है। तो ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं हुआ, ये तो वक्त का एक स्मारक है, एक मॉन्यूमेंट। इसकी सबसे ऊंची चोटी है करीब 305 मीटर, मतलब लगभग 1000 फीट। हाँ, ये कोई हिमालय जितना ऊंचा नहीं है, लेकिन जब चारों तरफ सपाट रेगिस्तान हो तो उसके बीच में 1000 फीट की ऊंचाई भी एक जबरदस्त नज़ारा बनाती है। यहाँ पर ये जो आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक शब्द है ना, ये बहुत मज़ेदार है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पहाड़ियाँ तब बनी जब धरती के अंदर से पिघला हुआ लावा यानी मैग्मा बाहर आया और फिर ठंडा होकर जम गया। और ये सब हुआ लाखों साल पहले। तो एक तरह से कारून झर हमारी धरती के इतिहास का एक बहुत ही पुराना पन्ना है। तो चलिए अब इन पहाड़ों की चट्टानों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इनकी आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। कारून झर असल में मान्यताओं का एक चौराहा है, एक ऐसी जगह जहां सदियों से विश्वास और लोक कथाओं का एक बहुत ही सुंदर ताना बाना बुना गया है। ये टाइमलाइन देखिए, ये बहुत अच्छे से बताती है कि यहाँ इतिहास की कितनी परतें हैं। 9वीं सदी से ही ये जैन धर्म का एक बड़ा केंद्र था। आज के वक्त में ये हिंदू समुदायों के लिए एक बहुत पवित्र जगह है। और इन सब के अलावा सिंधी लोक कथाओं में तो इसका हमेशा से एक बहुत बड़ा मकाम रहा है। सिंधी कविता और इतिहास को अगर हम देखें तो कारून झर सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक प्रतीक है संघर्ष का, खूबसूरती का और पहचान का। ये वहाँ के लोगों की हिम्मत और अपनी जमीन से उनके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। और ये जगह धार्मिक सद्भाव का एक जीता जागता उदाहरण भी है। सोचिए, एक ही जगह पर आपको पुराने जैन मंदिरों के खंडर मिलेंगे, वहीं पर आशापुरी माता का एक मंदिर भी है जहां आज भी पूजा होती है, और साथ ही सूफी और स्थानीय परंपराओं का भी असर दिखता है। ये सब मिलकर इस जगह को वाकई बहुत पवित्र बना देते हैं। तो ये तो हुई इसकी सांस्कृतिक अहमियत की बात, लेकिन इसका जो कुदरती पहलू है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। इसे रेगिस्तान का एक हरा भरा अजूबा भी कह सकते हैं, जहां मॉनसून आते ही मानो पत्थर भी जिंदा हो उठते हैं। कारून झर के ना दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। साल के ज्यादातर समय तो ये सूखी, पथरीली और कठोर खूबसूरती दिखाता है, लेकिन फिर आता है मॉनसून। जुलाई से सितंबर के बीच ये जगह पूरी तरह बदल जाती है। हर तरफ हरियाली छा जाती है, मौसमी झरने बहने लगते हैं और चारों ओर जिंदगी नजर आने लगती है। और इस बदले हुए मौसम में यहाँ तरह तरह के जंगली जानवर भी आ जाते हैं। इस अनोखे इकोसिस्टम में मोर, हिरण, लोमड़ी और कई तरह के रेगिस्तानी पक्षियों ने अपना घर बनाया हुआ है। तो देखिए, इसकी जमीनी बनावट, इसकी संस्कृति और इसका इकोसिस्टम, ये सब मिलकर कारून झर को एक ऐसी विरासत बनाते हैं जिसे बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में इसकी असली अहमियत क्या है। मतलब थार के इतने दूर दराज के कोने में ये जो पहाड़ियां हैं, ये इतनी खास क्यों हैं? ये सिर्फ
पत्थर और पेड़ों का झुंड क्यों नहीं है? इसकी अहमियत ना 4 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला, ये एक जीता जागता इतिहास है। दूसरा, ये धार्मिक सद्भाव की एक मिसाल है। तीसरा, ये एक अनोखी बायोडायवर्सिटी का घर है। और चौथा, ये वहाँ के लोगों के लिए सांस्कृतिक गौरव का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये थारपारकर की पहचान का दिल है, उसकी आत्मा है। लेकिन आज इस कीमती विरासत पर एक खतरा मंडरा रहा है, और वो है ग्रेनाइट की खुदाई का। अब ये एक बहुत पेचीदा मसला है। एक तरफ तो पहाड़ की सांस्कृतिक और कुदरती पहचान है, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय अर्थव्यवस्था और लोगों के रोजगार का सवाल भी है। और यहीं से संरक्षण और विकास के बीच की असली लड़ाई शुरू होती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब कोई पहाड़ एक तरफ तो सांस्कृतिक खजाना हो और दूसरी तरफ एक कीमती प्राकृतिक संसाधन भी, तो उसके भविष्य का फैसला कैसे किया जा सकता है? किसी भी समाज की विरासत और उसकी आर्थिक जरूरतों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज सिर्फ यहाँ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में खोजा जा रहा है।